रसूलों के इमाम आने वाले हैं, यतीमों के मावा आने वाले हैं, बेकसों का कस आने वाले हैं, बेसहारों का सहारा आने वाले हैं, यतीमों की फरियाद रसी करने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। ये जो आवाजें गूंजती रही है, हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने झंडा जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और वो कुंवारी पाक मरियम के नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया। और हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसे पाया, तुझे हम्द है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए, पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व गाफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। एक बार और बाबा से बुलंद झूम कर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन दाइमन सरमदन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज कि ये नूरानी कॉन्फ्रेंस ताज स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से सजाई और रचाई गई है। उलमा इकराम व शोरा इकराम को आपने बुलाया है। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान के शोहरत याफ्ता जोड़ी को आपने समाअत कर लिया है। और मेरे बाद हजरत हाफिज़ो कारी अलहाज हसन मोहम्मद को भी समाअत करनी है। और सबसे खुसूसी खिताब जिनका होना है, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज शमीमुज़्ज़मा क़ादरी रज़वी मल्तज़ी लहुल आली तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गया हूँ। अगर आपने अपने ज़हनो दिमाग को इधर उधर न बांट करके सिर्फ मुस्तफ़ा नगर के हवाले किया, तो इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा कि आपको कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज अफरोज रज़ा खान तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। सुनेंगे? जरा मोहब्बत से बोलिए एक बार पूरा मजमा, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आपने नबी की मोहब्बत में
जलसा सजाया और दुनिया वालों को पैगाम देना चाहा कि हम उस नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं जो नबी नबियों में लाजवाब है, जो पैगंबर पैगंबरों में लाजवाब है, जो रसूल तमाम रसूलों में लाजवाब है। यही तो आपने साबित करने की कोशिश किया। जलसा सजाने के लिए कुमकुमे लगाए, बत्तियां लगाई, झंडे लगाए। अब अगर कोई खड़ा हो जाए और कहे ये सब मत करो, ये बिदअत है, तो आप ही फैसला करो ये मोहब्बत की बोली बोल रहा है या नफरत की बोली बोल रहा है। अरे बोलिए, मोहब्बत की बोली बोल रहा है, नफरत की बोली बोल रहा है ना। इसी तरह आमद रसूल के मौके से मुस्तफा के गुलाम खुश होते हैं, झंडे लहराते हैं, झंडियां लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते हैं। कुछ फिर खड़े हो जाते हैं, ये मत करो, ऐसा करना बिदअत है। झंडा मत लगाओ, ऐसा करना बिदअत है। झंडे मत लहराओ, ऐसा करना बिदअत है। तो आप उनसे कुछ न कहो, कहो मुझे रोकने वाले मुझसे पहले हजरत जिब्रील ने लगाया। मोहब्बत से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। हिम्मत है तो रोक, जिब्रील से पूछ, ताइरे सिदरा से पूछ, हजरत जिब्रील आमीन सज्जदुल मलाइका ने झंडा क्यों लगाया। और ये मैंने नहीं कहा, बल्कि मुस्तफा की अम्मी जान सैयदतुना आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद फरमाया कि जब नबियों के नबी की विलादत हो रही थी, जब पैगंबरों के पैगंबर की विलादत हो रही थी, जब मेरे बेटे मोहम्मद अरबी की विलादत हो रही थी, तो मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए। एक झंडा मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मगरिब में लगाया गया और एक झंडा खाना काबा के छत पे लगाया गया। ये नया काम नहीं है, लगाने वाला कोई दुनियादार नहीं, लगाने वाला सैयदुल मलाइका है, लगाने वाला ताइरे सिदरा है, लगाने वाला हजरत जिब्रील अमीन है। हम झंडा लगा दे तो हमसे सवाल करने वाले, हिम्मत है तो पूछ हजरत जिब्रील से, ताकत है तो पूछ हजरत जिब्रील से, हिम्मत है तो पूछ हजरत जिब्रील से। लेकिन ऐसे वो नहीं समझने वाला है। चलिए हम ही पूछते हैं ताइरे सिदरा से, हजरत जिब्रील अमीन से, ऐ ताइरे सिदरा एक बात बता दीजिए, आपने झंडा क्यों लगाया है? मशरिक में भी आपने लगाया, मगरिब में भी आपने लगाया, खाना काबा के छत पे भी आपने लगाया। झंडा लगाने कब की वजह तो बता दे, क्यों आपने झंडा लगाया? तो ताइरे सिदरा कहेंगे, ताइरे मलकूती कहेंगे, हजरत जिब्रील अमीन कहेंगे, सुन और गौर से सुन, झंडा हमने इसलिए लगाया है कि करोड़ों साल तक एक आवाज गूंजती रहती थी, मुस्तफा आने वाले हैं, नबियों के नबी आने वाले हैं, पैगंबरों के पैगंबर आने वाले हैं,
रसूलों के इमाम आने वाले हैं, सुबह कायनात के शम्सुद्दोहा आने वाले हैं, शाम कायनात के बदरुद्दोजा आने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत आने वाले हैं, शमए बज़ में हिदायत आने वाले हैं, नौशहे बज़ में जन्नत आने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत आने वाले हैं, अब्दुल्लाह के नूरे नजर आने वाले हैं, आमना खातून के लख्ते जिगर आने वाले हैं। ये आवाजें गूंजती रही और सिर्फ इसकी खुशखबरी हमने नहीं दी, हजरत आदम ने भी कहा मुस्तफा आने वाले हैं, हजरत शीश ने भी कहा नबियों के नबी आने वाले हैं, हजरत यहया ने भी कहा मुस्तफा आने वाले हैं, हजरत इब्राहिम ने यही खुशखबरी सुनाई मुस्तफा आने वाले हैं, हजरत मूसा ने भी कहा मुस्तफा आने वाले हैं, हजरत ईसा ने भी यही कहा मुस्तफा आने वाले हैं। ये जो आवाजें करोड़ों साल तक फिजा में गूंजती रही, फिजा में गूंजती रही, नबियों के नबी आने वाले हैं, पैगंबरों के पैगंबर आने वाले हैं, रसूलों के इमाम आने वाले हैं, यतीमों के मावा आने वाले हैं, बेकसों का कस आने वाले हैं, बेसहारों का सहारा आने वाले हैं, यतीमों की फरियाद रसी करने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। ये जो आवाजें गूंजती रही है, हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने झंडा इसलिए लगाया कि झंडा लगा करके दुनिया वालों को बता दिया, अरे जो आवाजें करोड़ों साल तक गूंजती रही है कि नबियों के नबी आने वाले हैं, मैंने झंडा लगा के बता दिया वो नबियों के नबी आ चुके हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह मोहब्बत से बोलिए, वाह वाह वाह, और अकीदत से पूरा मजमा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलूं आगे तो दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग हैं जरा अपने नबी के नाम पर हाथ उठाकर एक बार कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। अब उससे कहो पूछ हजरत जिब्रील से क्यों लगाया जिब्रील, रीजन बता दिया जिब्रील ने। यही तो गुलाम मुस्तफा कहते हैं, लगाओ झंडे अपने घरों के छत पर, अपने इलाके के गलियों को सजाओ। सजना शुरू हो जाता है, झंडे लगने शुरू हो जाते हैं, मना करने वाले मना करते रहे, रोकने वाले रोकते रहे, और जब जब 12वीं का चांद जलवाबार होता है तब तब उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये आजकल की बात नहीं है, मुस्तफा की विलादत हुई थी तो उसके सरदार इब्लीस के पेट में भी दर्द हुआ था, ठाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। ये कौन आने वाला है जिनके आने से दुख खत्म होने वाला है, ये कौन आने वाला है जिनके आने से मुसीबत जाने वाली है, ये कौन आने वाला है जिनके आने से अंधेरा जाने वाला है, ये कौन आने वाला है जिनके आने से उजाला होने वाला है। इब्लीस को भी दर्द हुआ था, लेकिन ऐ मुसलमानों को करीब करो और उसको बताने की कोशिश करो, हम किसी ऐसे वैसे की आमद का जश्न नहीं मनाते हैं, बल्कि उस नबी की आमद का जश्न मनाते हैं जो नबी तमाम नबियों में लाजवाब है, जो पैगंबर तमाम पैगंबरों में लाजवाब, जो रसूल तमाम रसूलों में लाजवाब। पूछिए अल्लामा अख्तर रज़ा रौनक से, पूछिए अलहाज हाफिज हसन मोहम्मद से,
दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसका जोड़ नहीं, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका जवाब नहीं। शायर को देखो तो उसका भी जवाब है, खतीब को देखो उसका भी जवाब है, मुहद्दिस को देखो उसका भी जवाब है, मुफ्ती को देखो उसका भी कोई ना कोई जवाब है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह पीर को देखो उसका भी कहीं ना कहीं कोई जवाब है, मुरीद को देखो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है, राइटर को देखो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है, लेखक को देखो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है, और मुसन्निफ को देखो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है। जरा ज़हन को करीब करो, प्राइम मिनिस्टर को देखो तो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है, सदर जमहूरिया को देखो तो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब आपको मिल जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को देखो तो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम को देखो उसका भी कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान के सदर को देखो उसका भी कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। तुर्की के सदर को देखो उसका भी जवाब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मगर कुर्बान जाओ उस नबी की अजमत पर जिस नबी की आमद का आप जश्न मनाते हो। न मुस्तफा के हाथ का कोई जवाब है, न मुस्तफा के पाँव का कोई जवाब है, न मुस्तफा के कान का कोई जवाब है, न मुस्तफा के लब का कोई जवाब है, न मुस्तफा की पेशानी का कोई जवाब है, न मुस्तफा के दस्त का कोई जवाब है, न मुस्तफा के पाँव का कोई जवाब है, न मुस्तफा के शिकम का कोई जवाब है, न मुस्तफा की उंगली का कोई जवाब है। ऐ मुसलमानों, इसी को देखते हुए बरेली के आला हजरत ने कहा मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। यही बोले सिदरा